मोतीपुर गांव के बस स्टैंड पर एक बड़ा ढाबा था। उसका नाम था गिरधारी ढाबा। वहां की वेश थाली पूरे इलाके में मशहूर थी। सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस स्वाद के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो एक दिन पूरे गांव को हिला देने वाला था। ढाबे में विजय नाम का एक मेहनती और ईमानदार लड़का काम करता था। एक दिन विजय ढाबे पर बहुत जल्दी पहुंच गया। तभी उसे पीछे वाले गोदाम से अजीब सी बदबू आने लगी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी। विजय धीरे धीरे गोदाम के अंदर गया। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। एक तरफ सड़ी हुई गोभी, टमाटर, आलू और बैंगन के ढेर पड़े थे। कई सब्जियां खराब हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें फेंकने के बजाय ढाबे में इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था। क्या देख रहा है? सेठ जी, ये सब्जियां तो खराब हो गई हैं। इन्हें फेंक देना चाहिए। तो क्या हुआ? ऊपर का हिस्सा काट देंगे, मसाले में सब छिप जाएगा। मैं ऐसा खाना नहीं बना सकता। तो यहां काम भी नहीं कर सकता। आज से नौकरी खत्म। विजय ने घर जाकर सारी बात अपने पिता को बता दी। घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। बेटा, ये मेरी थोड़ी सी बचत है। इससे अपना खुद का सब्जी का ठेला लगा। मेहनत और ईमानदारी से लोगों को ताजा खाना खिलाना। एक दिन यही ठेला बड़ा ढाबा बनेगा। अगले दिन विजय ने गांव के चौक में अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। उसने ताजी सब्जियों से खाना बनाना शुरू किया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन विजय के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम होते होते उसका चेहरा उदासी से भर गया। उसे लगने लगा कि शायद लोगों को उसके खाने पर भरोसा नहीं है। वो चुपचाप अपना सामान समेटकर घर लौट गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही विजय फिर से एक नई उम्मीद लेकर घर से निकला। कल पूरे दिन एक भी ग्राहक नहीं आया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसी उम्मीद के साथ वो अपने ठेले की ओर बढ़ चला। काफी देर तक वो सड़क की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी कुछ देर बाद दो आदमी उसकी लारी के सामने आकर रुक गए। भाई, एक प्लेट कितने की है? जी, एक प्लेट 100 रुपए की है। 100 रुपए? अभी तो नया नया ठेला लगाया है। और हमें कैसे पता चले कि खाना कैसा बना है? रेट भी ज्यादा है। चलो, अभी तो गिरधारी ढाबे पर चलते हैं, वहीं खाना खा लेते हैं। भैया, मैं सिर्फ ताजी सब्जियों से खाना बनाता हूं। एक बार खाकर देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। नहीं भाई, अभी रहने दो। दोनों आदमी चले गए। विजय ने गहरी सांस ली और फिर से ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उदास मन से वो घर लौट गया। रात भर वो यही सोचता रहा कि आखिर लोग उसके ठेले पर क्यों नहीं रुक रहे। तभी उसके मन में एक नया विचार आया। शायद 100 रुपए की कीमत देखकर लोग नए ठेले पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अगर मैं शुरुआत में थाली सिर्फ 50 रुपए में बेचूं, तो लोग एक बार जरूर चखेंगे। जब उन्हें स्वाद पसंद आएगा, तब वे दोबारा भी आएंगे। अगली सुबह विजय नई उम्मीद के साथ अपने ठेले पर पहुंचा। उसने एक नया बोर्ड तैयार किया और उसे ठेले के सामने लगा दिया। उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आज विशेष ऑफर, वेज थाली मात्र 50 रुपए। कुछ देर तक विजय ग्राहकों का इंतजार करता रहा। तभी एक आदमी उसके ठेले के सामने आकर रुक गया। उसकी नजर सीधे 50 रुपए वाले बोर्ड पर पड़ी। अरे, वेज थाली सिर्फ 50 रुपए में? जी भैया, आज विशेष ऑफर है। ठीक है, एक थाली लगा दो। देखते हैं स्वाद कैसा है। जी भैया, अभी गर्मा गर्म थाली तैयार करता हूं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना और सिर्फ 50 रुपए में! भाई, सच कहूं तो ऐसा स्वाद मुझे बहुत दिनों बाद मिला है। धन्यवाद भैया, मैं हमेशा ताजी सब्जियों से ही खाना बनाता हूं। ग्राहक खुशी खुशी खाना खाकर चला गया। जाते जाते उसने विजय के ठेले की तारीफ कई लोगों से की। धीरे धीरे गांव में विजय के स्वादिष्ट खाने की चर्चा फैलने लगी। अगले ही दिन विजय के ठेले पर पहले से ज्यादा लोग आने लगे। जिसने भी एक बार उसका खाना खाया, वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वहीं लेकर आने लगा।
देखते ही देखते विजय के ठेले के सामने ग्राहकों की छोटी सी लाइन लगने लगी। भाई जल्दी एक थाली देना, कल वाला स्वाद आज भी चाहिए। मुझे भी एक थाली देना। गांव में सब तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहे हैं। जी भैया, सबको ताजा और गर्मा गर्म खाना मिलेगा। कुछ ही दिनों में विजय का ठेला पूरे मोतीपुर गांव में मशहूर होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात गिरधारी सेठ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उधर गिरधारी सेठ ने देखा कि उसके ढाबे पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। लोग अब विजय के ठेले की तरफ जाने लगे थे। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मेरे ढाबे को छोड़कर उसके ठेले पर जाने लगे? ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में गिरधारी ने फिर वही पुरानी चाल शुरू कर दी। वो सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करके लोगों के लिए खाना बनवाने लगा। अगले ही दिन गांव के अस्पताल में कई लोग भर्ती थे। किसी को तेज पेट दर्द था तो किसी को लगातार उल्टियां हो रही थीं। डॉक्टर सभी का इलाज करने में जुटे हुए थे। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। विजय भी बीमार लोगों का हाल जानने अस्पताल पहुंचा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये सब गिरधारी द्वारा इस्तेमाल की जा रही सड़ी हुई सब्जियों का नतीजा है। अगर मैंने अब भी चुप्पी साध ली तो न जाने कितने और लोग बीमार पड़ जाएंगे। मुझे तुरंत सरपंच जी को सब कुछ बताना होगा। सरपंच जी, गिरधारी ढाबे में सड़ी हुई सब्जियों से खाना बनवाया जा रहा है। अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर ऐसा है तो अभी चलते हैं। सरपंच तुरंत कुछ गांव वालों के साथ गिरधारी ढाबे पर पहुंचे। पीछे वाले गोदाम की तलाशी ली गई। वहां सड़ी हुई गोभी, टमाटर, आलू और दूसरी खराब सब्जियां रखी हुई थीं। सबूत सामने आते ही गिरधारी की सच्चाई पूरे गांव के सामने आ गई। लोगों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। विजय, तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत की वजह से आज पूरे गांव की जान बच गई। हमें तुम पर गर्व है। धीरे धीरे विजय का छोटा सा ठेला पूरे गांव की पहली पसंद बन गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे वो सम्मान दिलाया जो किसी भी धन दौलत से बड़ा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है। वहीं लालच और धोखा इंसान को एक दिन जरूर सजा दिलाते हैं।